हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सिफिलिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो बताइए कि जो सिफिलिस रोग होता है दोस्तों, निम्न में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर दोस्तों वायरस? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण क्या होता है? सिफिलिस रोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा। बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्ला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है। अच्छा, वेबर किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये है चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वेबर हो जाएगा। अच्छा, एम्पियर किसकी इकाई है? तो ये है दोस्तों धारा की इकाई। किसकी इकाई? धारा की। अच्छा, गॉस किसकी इकाई है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दोस्तों CGS पद्धति में इकाई होती है। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बताइए कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ग्लूकोज के रूप में, ADP के रूप में, ATP के रूप में या फिर दोस्तों ऑक्सीजन के रूप में? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ATP। क्या हो जाएगा दोस्तों? ATP क्या है? श्वसन के दौरान दोस्तों ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? एक खगोलीय इकाई संबंधित है। बताइए कि खगोलीय इकाई दोस्तों किससे संबंधित है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से संबंधित है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है? तो बताइए कि खगोलीय इकाई किससे संबंधित है दोस्तों? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई क्या है? संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? साइटोकाइनिन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हुक का नियम किससे संबंधित है? तो बताइए कि जो हुक का नियम है दोस्तों किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है, चुंबकत्व से, प्रकाशिकी से या फिर दोस्तों प्रत्यास्थता से? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है? 15 ओम के प्रतिरोधक के माध्यम से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी? तो इसका एक दोस्तों फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? V बराबर, ध्यान दीजिएगा, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पे I का मान दोस्तों कितना दिया गया है? यहाँ पे I का मान दिया गया है 2 गुणे R का मान कितना दिया गया है? 15 ओम दिया गया है। तो यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे V बराबर हो जाएगा 2 गुणे 15 यानी कि 30 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 वोल्ट यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है?
ब्रेड और इथेनॉल के उत्पादन में मुख्य रूप से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कि ब्रेड और इथेनॉल बनाने के लिए दोस्तों मुख्य रूप से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या फिर दोस्तों ईस्ट या फिर उसी को कहते हैं खमीर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ईस्ट हो जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खमीर भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है बताइए। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं दोस्तों अभिसारी लेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अच्छा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि यहाँ पे दर्पण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लेंस की। तो यानी कि उत्तल लेंस कैसा लेंस है? अभिसारी लेंस है। अवतल लेंस कैसा लेंस है? अपसारी लेंस है। ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कमरे के तापमान पर, ध्यान दीजिएगा, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? यह प्रश्न हमारा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी होगी? ब्रोमीन होगी, पारा होगा, सीजियम होगा या फिर दोस्तों गैलियम। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मरकरी यानी कि पारा। अच्छा यहाँ पे दोस्तों जो ब्रोमीन है, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रोमीन है दोस्तों यह क्या है? तरल अधातु है। क्या है दोस्तों? तरल अधातु है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या है? एकमात्र धातु कौन हो जाएगी? पारा, लेकिन ब्रोमीन क्या है? तरल अधातु है। ठीक है। अच्छा पारा की बात हो रही है, तो पारा का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक ये कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 80। अच्छा जो यहाँ पे पारा होता है दोस्तों उसका रासायनिक संकेत क्या होता है? तो यहाँ पे इसका रासायनिक संकेत क्या होता है बताइए? तो ये होता है दोस्तों Hg। क्या होता है? Hg होता है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर की वस्तुओं की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। टेलीस्कोप हो जाएगा, सोनार हो जाएगा, रडार हो जाएगा या फिर दोस्तों सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रडार हो जाएगा। यानी कि रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर की वस्तुओं की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो बताइए कि पास्कल के नियम पर आधारित निम्न में से कौन सा यहाँ पे विकल्प होगा? देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे वेंचुरोमीटर है, लेक्टोमीटर है, थर्मामीटर है। तो देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए, मतलब कि अगर आपको जैसे आंसर नहीं मालूम है तो स्मार्ट दिमाग लगाइए। थर्मामीटर से तो हम लोग जो क्या नापते हैं? तापमान मापते हैं। लेक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। तो या तो होगा हाइड्रोलिक या तो होगा वेंचुरोमीटर। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट से मतलब जो लिफ्ट होती है दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह है पास्कल से संबंधित। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो ये मापते हैं दोस्तों दूध की शुद्धता। क्या मापते हैं दोस्तों? दूध की शुद्धता की माप करते हैं। ठीक है। थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक और शैवाल के बीच का एक सहजीवी संबंध है जो वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में कार्य करता है। यानी इसमें से दोस्तों मशरूम हो गया, माइकोराइजा हो गया, फर्न हो गया या लाइकेन, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो कवक में भी आता है, शैवाल में भी आता है, या फिर कह सकते हैं कवक और शैवाल को मिलाकर क्या बनता है, बताइए। मशरूम, माइकोराइजा, फर्न या फिर दोस्तों लाइकेन। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन क्या है दोस्तों, ये कवक, ध्यान दीजिएगा, कवक और प्लस जो है शैवाल का मिश्रण है। क्या है दोस्तों, कवक प्लस शैवाल का मिश्रण है। अच्छा, जो लाइकेन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाइकेन किससे संबंधित है, तो यह है दोस्तों थैलोफाइटा, ध्यान दीजिएगा थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। लाइकेन किससे संबंधित है, थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। तो हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो पहली बात तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। ग्रेफाइट है, जर्मेनियम है, चांदी है या फिर दोस्तों बिस्मथ है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मेनियम। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता कि ग्रेफाइट धातु है कि अधातु है, यानी सॉरी ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक है या फिर कुचालक है। तो ये दोस्तों क्या है, विद्युत की, ध्यान दीजिएगा, विद्युत की सुचालक है, यानी कि ग्रेफाइट क्या है, विद्युत की सुचालक है, सुचालक है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चांदी है यानी कि जो सिल्वर है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक है। ठीक है, सुचालक है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा जर्मेनियम। बाकी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत की सुचालक है। अच्छा, चांदी क्या है, सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कौन सा अधातु है जो चमकदार होता है। यह सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा अधातु, कौन सा नॉन मेटल है जो चमकता है यानी चमकदार होता है। आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस या फिर दोस्तों क्लोरीन। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन, यानी कि ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यानी आयोडीन ऐसा धातु है जो कि दोस्तों चमकदार होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है दोस्तों घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आज के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे, इनमें से आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए इस चैनल पर आपको दोस्तों मैथ बिल्कुल बेसिक से और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग हल करते हैं। उसके अलावा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पे जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम का जो सिलेबस है और आपके एग्जाम का जो लेवल है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।